जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के एक महान क्रांतिकारी के बारे में, जिस व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद जब उस व्यक्ति के पार्थिव शरीर को जलाया गया तो शरीर से उत्पन्न राख को लोगों ने उस समय ताबीज के रूप में पहना। जी, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी, जिस व्यक्ति ने मात्र 18 वर्ष की आयु में देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। हम बात कर रहे हैं खुदीराम बोस की, जिस व्यक्ति ने एक छोटी सी उम्र में देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। खुदीराम बोस बंगाल राज्य के रहने वाले थे। उस समय पर बंगाल में एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम अनुशीलन समिति था। अनुशीलन समिति का गठन 1902 में किया गया। 1906 में अनुशीलन समिति के दो युवा क्रांतिकारी हुए, जिनमें बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त थे। भूपेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद के भाई थे। भूपेंद्र दत्त और बरिंद्र कुमार घोष उस समय युगांतर पत्रिका का प्रकाशन किया करते थे और युगांतर पत्रिका में वो उस समय लेख लिखा करते थे, जो लेख ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बंगाल में किए गए नीतियों की आलोचना होती थी। उनके द्वारा कार्य की वो अवहेलना करते थे। उस समय पर भूपेंद्र दत्त के द्वारा जो भी लेख लिखे गए, उस लेख के आरोप में भूपेंद्र दत्त को एक जज के द्वारा 1 वर्ष की सजा सुनाई गई। इस जज का नाम किंग्सफोर्ड था। किंग्सफोर्ड कलकत्ता का एक बहुत विवादित जज था, जो उस समय भारतीयों को छोटे छोटे अपराध करने पर बड़ी बड़ी सजाएं सुनाया करता था। उस समय अनुशीलन समिति बंगाल के अंदर एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में बहुत ज्यादा सक्रिय समिति थी। 1906 में अनुशीलन समिति के द्वारा पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या करने का एक असफल प्रयास किया गया, जब वो उस समय पर कलकत्ता में एक स्टेज पर भाषण दे रहा था। करीब से गोली चलाई गई, लेकिन उस गोली से वो बच निकला और एक असफल प्रयास रहा अनुशीलन समिति के क्रांतिकारियों का। 1907 में एक रेल पटरी को उड़ाने की योजना बनाई गई, जिस रेल पटरी से उस समय बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर की ट्रेन गुजर रही थी, लेकिन उसमें भी अनुशीलन समिति के क्रांतिकारियों को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। कलकत्ता में होती इस प्रकार की क्रांतिकारी घटनाओं की डर की वजह से किंग्सफोर्ड ने अपना ट्रांसफर करा लिया और वो कलकत्ता को छोड़कर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आ गया। इस बात का समाचार अनुशीलन समिति के क्रांतिकारियों को चला, तो अनुशीलन समिति के क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड की हत्या करने की योजना बनाई और उसकी योजना के लिए उनके द्वारा 2 क्रांतिकारियों को चुना गया, जिनमें एक खुदीराम बोस थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। दूसरे प्रफुल्ल चाकी थे। किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए खुदीराम बोस को 2 रिवॉल्वर और प्रफुल्ल चाकी को 1 रिवॉल्वर और कुछ कारतूस दिए गए और उन्हें मुजफ्फरपुर के लिए रवाना कर दिया गया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर जिले में आए और वो उस समय पर मोती झील क्षेत्र के पास में एक धर्मशाला में रुके और बाद में उन दोनों युवाओं के द्वारा किंग्सफोर्ड के आवास और उसकी दिनचर्या का गहनता से अध्ययन करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक इस घटना के बारे में पुलिस के गुप्तचरों को भनक लग गई और उनके द्वारा किंग्सफोर्ड की सुरक्षा बढ़ा दी गई और उसकी सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। एक पुलिसकर्मी तहसीलदार खान थे और दूसरे पुलिसकर्मी फयाजुद्दीन थे। ये दोनों पुलिसकर्मी किंग्सफोर्ड की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए, जो उस समय उसके आवास के पास में घुमा करते थे उसे सुरक्षा देने के लिए। उस समय किंग्सफोर्ड अपनी विक्टोरिया बग्गी पर बैठकर स्टेशन क्लब जाया करता था, जो एक मुजफ्फरपुर में बहुत प्रसिद्ध जगह थी, जहाँ पे उस समय मुजफ्फरपुर के ब्रिटिश अधिकारी उपस्थित होकर पार्टी किया करते थे। बाद में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा योजना बनाई गई कि जब वो स्टेशन क्लब से वापस लौट रहा होगा तो तब उसके ऊपर बम फेंककर उसकी हत्या कर दी जाएगी। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड अपनी बग्गी से स्टेशन हाउस से निकला, लेकिन उस समय उसके आगे एक और बग्गी थी जिसके अंदर 2 कैनेडियन महिलाएं थी, ग्रीस कैनेडियन और श्रीमती कैनेडियन। वो बग्गी दिखने में बिल्कुल किंग्सफोर्ड की विक्टोरिया बग्गी की तरह लगती थी और वो बग्गी उस समय उसी सड़क से गुजरना शुरू हुई जिस तरफ किंग्सफोर्ड का आवास था और उसी बग्गी के पीछे एक दूसरी बग्गी थी, जिस बग्गी पर किंग्सफोर्ड और उसकी पत्नी सवार थी। जब वो बग्गी किंग्सफोर्ड के आवास की तरफ पूर्वी दिशा की तरफ से आ रही थी, उस समय वो युवा क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड के आवास के गेट की दक्षिण दिशा में बैठे हुए थे। जब उन्होंने पूरब दिशा की तरफ से एक बग्गी को किंग्सफोर्ड के आवास की तरफ आते हुए देखा, तो क्रांतिकारी दोनों उस बग्गी की तरफ बढ़े और उस बग्गी पर उन क्रांतिकारियों के द्वारा बम फेंक दिया गया। बम बहुत सावधानी से फेंका गया। बाद में उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने की वजह से 2 कैनेडियन महिला वहां पे घायल हो गई। बाद में वो पुलिसकर्मी भागकर बग्गी की तरफ आए, जहां पर उन्हें वो धमाके की आवाज आई, लेकिन वहां से वो दोनों युवा क्रांतिकारी भाग निकले अंधेरे में। लेकिन भागते समय जल्दबाजी में खुदीराम बोस के पांव का एक जूता वहीं रह गया। बाद में वहां पे वो दोनों पुलिसकर्मी पहुंचे, किंग्सफोर्ड वहां पे पहुंचा। बाद में उन सब ने मिलकर उन महिलाओं को किंग्सफोर्ड के आवास में ले जाया गया। 1 घंटे के बाद ग्रीस कैनेडियन की मृत्यु हो गई, लेकिन 24 घंटे के बाद श्रीमती कैनेडियन की भी मृत्यु हो गई। 1 मई 1908 को श्रीमती कैनेडियन का भी देहांत हो गया। बाद में दोनों युवा क्रांतिकारी मुजफ्फरपुर से 24 किलोमीटर दूर समसपुर नामक जगह पर वैनी स्टेशन पर पहुंचे। दोनों क्रांतिकारी आपस में एक दूसरे के गले लगे। गले लगने के बाद एक दूसरे से उन्होंने एक बात को कहा कि जीवन रहा तो फिर दोबारा मिलेंगे, और इस बात को कहते हुए दोनों अलग अलग दिशा की तरफ चले गए। वैनी स्टेशन पर खुदीराम बोस थके हुए थे, वो वहीं पे रुक गए और वैनी स्टेशन पर उन्होंने पानी पीकर विश्राम किया। लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग उपस्थित हुए और आपस में बातें करना शुरू की। जब वो आपस में बातें कर रहे थे तो रात की घटना के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा था कि
किंग्सफोर्ड उस घटना में बच निकला, लेकिन उस घटना में एक अंग्रेज माँ और बेटी की बम की वजह से मृत्यु हो गई। जैसे इस आवाज को खुदीराम बोस के द्वारा सुना गया, उनको तुरंत धक्का लगा और धक्का लगने के बाद तुरंत उनके मुंह से एक आवाज निकली, क्या किंग्सफोर्ड बच निकला। जब इस आवाज को वहां के उपस्थित पुलिस कर्मी और वहां के गुप्तचरों ने सुना तो वो एकदम खुदीराम बोस को संदेह की निगाह से देखने लगे। उस समय खुदीराम बोस बहुत थकावट में, बहुत उत्तेजना में और कम उम्र के बंगाली लहजे में थे। पाँव में जूते नहीं थे, पाँव नंगे थे और संदेह के आधार पर उन्होंने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें पकड़ा गया तो पकड़ने के समय उनके कपड़ों से एक रिवॉल्वर नीचे गिरी। जैसे वो रिवॉल्वर नीचे गिरी तो उन्होंने अपनी एक छोटी लोडेड रिवॉल्वर को अपने कपड़ों से निकालना चाहा, लेकिन उस समय उस रिवॉल्वर को भी पकड़ लिया गया। खुदीराम बोस से 2 रिवॉल्वर और 30 कारतूस बरामद हुए। बाद में खुदीराम बोस की शिनाख्त करने के लिए उन पुलिस कर्मियों को बुलाया गया जो किंग्सफोर्ड की सुरक्षा में तैनात। उन्होंने शिनाख्त की और शिनाख्त करने के बाद उन्होंने कहा कि वही है जिसके द्वारा कैनेडियन की बग्गी पर बम फेंका गया। बाद में किंग्सफोर्ड से उनके साथी के बारे में पूछा गया, लेकिन किंग्सफोर्ड ने अपने साथी का नाम दिनेश चंद्र रॉय कहा। उन्होंने अपने साथी का नाम वास्तविक नाम नहीं बताया। 1 मई 1908 को नंदलाल बनर्जी एक ब्रिटिश सब इंस्पेक्टर था जो उस समय पर समस्तीपुर से सिंहभूम की तरफ जा रहा था और एक रेल डिब्बे में बैठा हुआ था। वहां पे उसने एक बंगाली नौजवान को देखा जो नए कपड़े और नए जूते पहने उस बॉगी में बैठा हुआ था। जब उसने उस बंगाली नौजवान को देखा तो उससे बात करना चाहा, लेकिन उस बंगाली नौजवान ने की किसी बात का कोई जवाब ना देते हुए इस बॉकी को छोड़कर वो दूसरी बॉकी में चला गया। जब उसने एक बॉकी को छोड़कर वो दूसरी में गया, उसी समय नंदलाल बनर्जी भी उसके पीछे पीछे उसी बॉगी में पहुंच गया और वो वहां उससे फिर बातें करने लगा, लेकिन उस युवा ने उससे कोई बातें नहीं की और उसने उस बॉकी को भी छोड़ दिया और वो उस बॉकी की तरफ चला जिस बॉकी में उस समय महिलाएं थी। लेकिन उस समय उस युवा बंगाली के लहजे पर उसे संदेह हुआ। उसने तुरंत उस समय पर मुजफ्फरपुर पुलिस को तार भेजा और मुजफ्फरपुर पुलिस ने तुरंत सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी को संदेह के आधार पर उस बंगाली युवा को गिरफ्तार करने का तार दिया। मनाका प्लेटफॉर्म पर उस युवा को गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई, लेकिन जैसे ही प्रफुल्ल चाकी को पता चला कि वो उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं और उस समय एक जीआरपी का सिपाही युवा को पकड़ने के लिए आया तो उन्होंने तुरंत प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा दी। वो ट्रेन से कूद गए और ट्रेन से कूदकर वो प्लेटफॉर्म में लेडीज वेटिंग रूम की तरफ भागे, लेकिन जब उन्हें लगा कि जीआरपी का सिपाही उनके पीछे की तरफ भाग कर आ रहा है तो उन्होंने तुरंत अपनी रिवॉल्वर से उसकी तरफ फायरिंग किया, लेकिन फायरिंग से वो जीआरपी का सिपाही बच निकला। लेकिन जब प्रफुल्ल चाकी को लगा कि उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तभी प्रफुल्ल चाकी ने अपनी रिवॉल्वर को निकालकर अपने आप को शूट कर लिया और 2 गोली मारकर अपनी हत्या कर ली। बाद में प्रफुल्ल चाकी के शरीर को मुजफ्फरपुर लाया गया शिनाख्त करने के लिए और उनके शरीर की शिनाख्त खुदीराम बोस के द्वारा की गई। खुदीराम बोस ने फिर भी उनका नाम दिनेश चंद्र रॉय ही बताया, उन्होंने उनका नाम प्रफुल्ल चाकी नहीं बताया। जब खुदीराम बोस को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उस समय मुजफ्फरपुर की सड़कों पर लोगों ने खुदीराम बोस जिंदाबाद के नारे लगाए और वंदे मातरम के गुणगान किए। बहुत बड़े स्तर पर वंदे मातरम की नारेबाजी की गई और खुदीराम बोस जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बाद में 9 नवंबर 1908 को कलकत्ता में नंदलाल बनर्जी की हत्या श्रीश चंद्र पाल के द्वारा कर दी गई, क्योंकि नंदलाल बनर्जी की वजह से प्रफुल्ल चाकी को प्लेटफॉर्म पर अपने आप को गोली मारनी पड़ी। हेयरिंग के समय पर 13 जून 1908 को ब्रिटिश जज के द्वारा खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई और 12 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई। उस समय खुदीराम बोस की उम्र मात्र 18 वर्ष 8 माह 8 दिन थी। इस एक छोटी सी आयु में खुदीराम बोस के द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया गया और वो देश के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनके द्वारा सबसे कम आयु में देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया गया। खुदीराम बोस के द्वारा देश को दी गई शहादत के लिए आज हमारा देश उनको नमन करता है। ऐसे क्रांतिकारियों के लिए आभारी हैं जिनके द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया गया। जिस उम्र में लोग अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाते, उस छोटी सी उम्र में खुदीराम बोस के द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दिया गया। अब आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही एक अगले विवेचना में। तब तक के लिए जय हिंद।